मासूम का जर्नी में थोड़ा एक बार इलाबोरेट कर देता हूँ छोटे ब्रीफ में, एंड देन इट बी इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड। वैसे लोगों को लेके हम लोग ये सेशन करेंगे जो इनके साथ आप लोग अपने आप को रिलेट कर पाओ। पढ़ाई, एमसीक्यूज, प्रैक्टिसेस, एग्जाम्स, मतलब कोई स्पेसिफाइड टाइम शेड्यूल था इन सबों के लिए या मोस्टली अगर मैं बोलूँ तो मैक्सिमम चीज़ें तो ऐसा है, इसमें तो कोई नहीं हो रहा है, लेकिन वो एक्स्ट्रा भी आते हैं क्लास में वो सब रहते हैं, तो मैं बोलूँगा 2-4% एक्स्ट्रा ही। हेलो स्टूडेंट्स, फिर एक बार हम लोग सेशन विद दी टॉपर। आज हम लोग जिनको लाए हैं वो भी आप लोगों का जैसा एक कॉमन कॉन्सेप्ट है, क्योंकि मैं पहले दिन से बोल रहा हूँ वैसे लोगों को लेके हम लोग ये सेशन करेंगे जो इनके साथ आप लोग अपने आप को रिलेट कर पाओ। आज हम लोग लाए हैं, हम लोग के साथ आए हैं मासूम अहमद, जिनको इस बार नीट में 638 स्कोर आया है। वेलकम मासूम। सो मासूम का जर्नी में थोड़ा एक बार इलाबोरेट कर देता हूँ छोटे ब्रीफ में, एंड देन इट बी इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड। जैसे कि होते हैं ना अच्छे स्टूडेंट्स, वैसा ही ये बंदा था। टिल 10th स्कूल टॉपर, ड्यू टू 1 मार्क शॉर्ट वो 10th बोर्ड में टॉप नहीं कर पाया, मतलब स्टेट रैंक में नहीं आ पाया। एक फ्रस्ट्रेशन था, बट यूजुअली वो जिस स्कूल से बिलोंग करते थे ही शिफ्टेड टू अदर स्कूल कि वहां पे कुछ अच्छा होगा। डेफिनेटली एक कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस का एक खेल उसमें हमेशा चलता रहा, एंड दैट वे वो 11th-12th में किया। 11th-12th में उसको ऐसा कुछ लास्ट में आया कि दैट आई कैन मैनेज इट आउट, एंड सबसे इंपॉर्टेंटली 11th-12th में उसको वो जहां जहां पे भी अप्लाई किया, आकाश, एलन एंड ऑल दैट, ऑनलाइन सेक्शन जहां जहां पे अप्लाई किया, सब में उसको स्कॉलरशिप मिल गया एंड ऑल दैट वे, बहुत से मटेरियल्स एंड ऑल दैट, बहुत कुछ उसके पास आ गया। एंड वहां से ही शुरू हुआ उसका मेन खेल। मल्टीपल मटेरियल्स, मल्टीपल एग्जाम सेटअप्स, सब में वो इतना उलझा कि जो उसका मेन थिंग था वहां से निकल गया। एंड अनफॉर्चुनेटली दैट ईयर उसका नहीं हुआ 505 में। बट मैंने पहले ही बोला स्टूडेंट अच्छा था, तो बायो का स्कोर उसका बहुत बैकअप में था, केमिस्ट्री मॉडरेट में था और फिजिक्स उसका ड्रॉप डाउन था, तो एवरेज वे में नहीं मिला। देन रियलाइजेशन, वहां से ही शुरू हुआ उसका बैकअप जर्नी। और इंटरेस्टिंगली इस बार ट्रिमेंडस कुछ परफॉर्मेंस करके आया है। हाँ, डेफिनेटली कुछ सिली मिस्टेक्स किए हैं, बट फिर भी अगर इस बार जैसा कुछ नीट नहीं होता तो डेफिनेटली उसको वेस्ट बंगाल के कुछ कॉलेज मिल जाते हैं, आरजे कॉलेज एनआरएस मिल जाता है इस बार। बट अनफॉर्चुनेट है वो लोग, इस बार के नीट के स्कैम बोलूं या जो भी बोलूं, उसके अकॉर्डिंगली शायद निगम्स तक आ जाए उसका। एनीवे, शुरू करते हैं उनके साथ, थोड़ा हम लोग भी जाने, हम लोग के लिए भी कुछ मोटिवेशन आए, हम लोग काम करने में अच्छा लगेगा। तो मासूम, तो ये जो प्रिपरेशन जर्नी था, मतलब ट्रांजिशन ही बोल सकते हो, 3 साल का जर्नी, 11 to 13, 11, 12 एंड रिपीट, मतलब 13th बैच। 2 साल का प्रिपरेशन और इस साल का प्रिपरेशन में क्या डिफरेंस था? मतलब तुम यहाँ पे अगर डिफरेंशिएट करना चाहोगे 1-2 पॉइंट में, तो कैसे डिफरेंशिएट करोगे? मैं ये बोलूँगा कि मेरा प्लानिंग बहुत अच्छा था इस साल कंपेरेटिव टू लास्ट 2 इयर्स। उन 2 सालों में मैं पूरा स्कैटर्ड वे में पढ़ रहा था, मल्टीपल रिसोर्सेज को टेस्ट स्किप करना, ये सब क्लासेस भी रेगुलर नहीं आता था, बहुत कुछ, मतलब मैं बहुत अलग अलग एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व हो गया, खेल कूद ये सब, आउटिंग वाउटिंग सब मिला के मेरा पूरा सिस्टम ही हिल गया था। तो वो इस साल थोड़ा फोकस था, इस वजह से शायद बेटर परफॉर्मेंस। तो मतलब जो अभी वाले स्टूडेंट्स में एक बहुत बड़ा हैबिट होता है सब में ही ऑलमोस्ट, कि घूमना फिरना, एंजॉयमेंट, लाइफ को थोड़ा अपने अकॉर्डिंगली जीना, अपने शर्तों पे जीना, जो होते हैं ना अभी सिनेमा के डायलॉग्स होते हैं, तो बंदा वहां पे फंस गया था। तो वहां से निकल के आया, फोकस किया और रिजल्ट निकाला। तो वेदर मासूम ये भी बोल दो कि उस 2 साल में तुम ज्यादा खुश थे, इस बार नीट मिलने के बाद ज्यादा खुश हो? ऑब्वियसली इस साल ज्यादा खुश हूं, मतलब वो समय तो ऐसा था कि 11th में आए हैं, नया नया हवा जो लगता है 11th का, वो ऐसा हो गया था। लेकिन इस साल खुद के इमोशंस पे कंट्रोल रख के
जब पूरे साल मेहनत किया, जब रिजल्ट एग्जाम डे में आके घर आके जब कैलकुलेट किया, तब लगा कि हाँ हो गया। और उसका जो एक सेटिस्फेक्शन था, उससे ज़्यादा मेरे अभी तक के लाइफ में उससे ज़्यादा सेटिस्फाइंग मोमेंट कोई नहीं था, जब पेरेंट्स को बोला कि हो जाएगा इसका। दैट्स वेरी गुड। मतलब एक मोटिवेशन आ रहा है, मेरा भी गूज़बम्प्स आ रहा है मतलब ये सब सुन के। अच्छा है कि लाइक सेटिस्फेक्शन तो फिर घूमने फिरने में नहीं है, सेटिस्फेक्शन मोबाइल गेमिंग में नहीं है, रिजल्ट में है। मतलब जो चीज हम लोग ड्रीम करते हैं और उसी ड्रीम को हम लोग अचीव करते हैं, उसमें है सेटिस्फेक्शन। फाइन। ये जो साल तुम प्रिपेयर किए, मतलब पढ़ाई, एमसीक्यूज, प्रैक्टिसेस, एग्जाम्स, मतलब कोई स्पेसिफाइड टाइम शेड्यूल था इन सबों के लिए क्या? लाइक एक पहले था कि लाइक मुझे पूरा सिलेबस खत्म करना है एकदम, जितना जल्दी हो सके, एंड देन आई कैन गो फॉर एमसीक्यूज अलोंग विद एग्जाम टेस्ट, ऐसा कुछ था? जैसे अगर मैं बोलूँ, पिछले साल यही गलती था कि मैं ऐसा सोचा था पहले थ्योरी खत्म कर लूँ, बाद में एमसीक्यू करूँ। तो जैसे एग्जाम के बाद, मतलब फर्स्ट टाइम मैंने जब अटेम्प्ट दिया था, उसके बाद मैं सर से जब बात किया तो सर ने बोला कि साइमल्टेनियसली दोनों को चलाना चाहिए, ऐसा नहीं कि कभी क्वेश्चंस कभी ऐसा। तो इस साल पहले से ही टेस्ट दे रहा था, एमसीक्यू सॉल्व कर रहा था और रेगुलरली क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान था। तो अल्टीमेटली क्योंकि सिलेबस मेरा थोड़ा बहुत पहले से हुआ हुआ था, तो उसकी वजह से मुझे उतना दिक्कत नहीं आ रहा था। तो इस बार क्वेश्चंस पे ज़्यादा ध्यान दिया। वेरी गुड। मतलब लगभग इस एक साल में इफ आई कैन से कि तुमने ऑलमोस्ट 60 to 70,000 एमसीक्यूज किए एग्जाम वगैरह मिला के। उससे थोड़ा कम होगा। अच्छा। 40-50 के अराउंड। 40-50 भाई, ये मतलब छोटा मोटा नंबर नहीं है। 50,000 क्वेश्चन भाई, ऑलमोस्ट अगर मैं 10 महीने का भी प्रिपरेशन पकड़ लूं तो मंथ का 5,000 क्वेश्चन, मतलब डे का ऑलमोस्ट मेरा, अगर मैं इतना मैथ में सही नहीं हूं बट फिर भी 170-65 क्वेश्चंस होंगे डे का। तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग भाई। तो वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। तो फाइन, एक चीज है। उसके बाद अभी स्टूडेंट्स में एक कंपल्सन है, मतलब स्टूडेंट्स कुछ कुछ कंफ्यूज हो जाते हैं कि लाइक सर एनसीईआरटी से तो हम क्वेश्चंस आ जाता है, बट वो एक जो क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर से आता है, 2 क्वेश्चन से, इसके लिए मुझे कुछ अलग सा पढ़ना होगा या सर एनसीईआरटी से ही जाना पड़ेगा? मतलब इसमें इसके ऊपर क्या बोलोगे? मोस्टली अगर मैं बोलूँ तो मैक्सिमम चीज़ें तो एनसीईआरटी से आते हैं, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो एक्स्ट्रा भी आता है क्लास में, क्लास नोट्स में वो सब रहते हैं, बल्कि मैं तो बोलूँगा 2-4% एक्स्ट्रा ही रहते हैं। तो क्लास नोट्स पढ़ो, उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ो। एनसीईआरटी भी होगा, अगर कुछ बाई चांस 1-2 एक्स्ट्रा भी आ गया तो वो भी हो जाएगा। जैसे इस साल वो एग्जाम्पल था एसएलवी, हाँ। वो सब ऑप्शन एलिमिनेशन से भी हो सकता है। तो ऐसा है कि मतलब उतना एक क्वेश्चन के लिए उतना बाहर का भी नहीं पढ़ना, क्लास में जो पढ़ा है उसी को फॉलो करना है। वेरी गुड। तो लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, अगर मैं स्ट्रेटजी वाइज उसको मतलब ऑब्जर्व करना चाहूँ इन तीनों सब्जेक्ट्स को, मतलब वैल्यू इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए या किसी में ज्यादा किसी में कम, या लाइक कैसे? मैनेजमेंट तो इक्वली होना चाहिए, क्योंकि तीनों से ही सिलेक्शन होगा, कोई एक छोड़ोगे तो नहीं होगा। लेकिन जैसे बायो को हमारा ऐसा रहता है कि आइदर हम ज्यादा बायो पढ़ते हैं या बिल्कुल नहीं पढ़ते। वैसा पहले साल में मेरे साथ हुआ था, लेकिन ड्रॉप ईयर में ये चीज़ मैंने अवॉइड किया था, क्योंकि ऐसा होता है कि पहले फेज में फिजिक्स केमिस्ट्री पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि लास्ट में बायो मोरलेस याद ही करना होता है। तो उस हिसाब से जो बायो के रट्टा विजन चैप्टर है उनमें इतना भी स्ट्रेस नहीं लेना, लेकिन जो कॉन्सेप्चुअल चैप्टर्स है उनको पहले से ही स्ट्रॉन्ग करते रहना है, क्योंकि वो चैप्टर्स बाद में कॉन्फिडेंस दिलाएंगे, और जो रटने हैं वो तो लास्ट में वापस से एक बार देखना ही पड़ेगा। वेरी गुड, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। और मतलब टेस्ट सीरीज वगैरह जो भी है, मतलब ऐसा कि कुछ है कि लाइक मैं लोकल टेस्ट सीरीज लूंगा, लोकल टेस्ट सीरीज मेरे लिए सही है या ऑल इंडिया की भी लेनी चाहिए? मतलब एक टेस्ट सीरीज का क्या है, मतलब लोकल ऑल इंडिया बोल के कोई फर्क पड़ता है या लाइक सब सेम ही है, और कब से लेना चाहिए? मतलब जैसे मैं अगर बोलूँ तो इनिशियल स्टेजेस में जिस कोचिंग में भी पढ़ते हो उनका कर सकते हो। यहाँ का जैसे यहाँ का लेवल थोड़ा हाई रहता है, तो उससे खुद का प्रिपरेशन थोड़ा चेक में रहता है, मतलब ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं आता कि मुझे सब आ रहा है। और जैसे ऑल इंडिया अलग अलग इंस्टीट्यूट के बोलूँ तो वो लास्ट में ज़्यादा मेरे लिए यूजफुल था, क्योंकि मैंने पहले एक ही, जैसा आपने बोला था कि एक ही टेस्ट सीरीज को फॉलो करके उस अकॉर्डिंगली सिलेबस खत्म करो, तो वो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब हम सिलेबस कर रहे होते हैं, अगर ज़्यादा कुछ करने जाए तो ठीक से हो नहीं पाता। इससे बेहतर एक को पकड़ के इनिशियल स्टेजेस में करना चाहिए, और बाद में जब सिलेबस खत्म हो जाए
तब डिफरेंट इंस्टीट्यूट के खुद को चेक करने के लिए वो किया जा सकता है। वेरी गुड। तो ये भी एक अच्छा मेरा पास प्रॉब्लम था। अभी रिपीटर्स में जब होता है, मतलब मेनली स्पेशली बोल रहा हूँ रिपीटर्स के लिए, तो रिपीटर्स में क्या होता है, अभी अभी जो लोग ज्वाइन करेंगे क्लास फास्ट, मतलब अभी जोश बहुत हाई रहेगा, मतलब इस बार तो 700 लाना ही है, 680, बट सडनली वो ग्राफ नीचे की तरफ जाना शुरू करेगा द मंथ ऑफ अगस्त एंड सितंबर, देन फिर से वो स्ट्रेस में आ जाएंगे नवंबर दिसंबर में, एंड देन फरवरी में फिर से क्लाइंब अप होगा। तो ये सही है, या उतना हाई भी नहीं जाना है, लो भी नहीं जाना है, मतलब एक मॉडरेट वे में थ्रू आउट द ईयर एक ही पैटर्न फॉलो करना है, वो सही रहेगा? मेरे हिसाब से तो हम लोग अपना एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा रखते हैं, पहले कि ये कर लूंगा वो कर लूंगा। एक्सपेक्टेशन ही मत रखो, वो प्रोसेस को फॉलो करो, हो जाएगा। क्योंकि फेज ऐसा आएगा ही आएगा ड्रॉपर्स के लिए स्पेशली, कि एक फेज ऐसा आएगा कि लगेगा कि कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर हम प्रोसेस में टिके रहे तो मोरलेस हो ही जाता है। तो मेरे यहाँ पे मॉड्यूल्स के अकॉर्डिंगली अगर मैं पूछूं, मतलब यहाँ पे मॉड्यूल्स कुछ इंपॉर्टेंट होता है, या लाइक एनसीईआरटी बुक along with class notes is more than sufficient? यहाँ के मॉड्यूल्स का बोलो तो वो एनसीईआरटी का ही एक्सटेंशन है, मतलब एनसीईआरटी के पेजेस का क्वेश्चन फॉर्मेट में दिया हुआ, उसके साथ क्यूआर भी रहता है। तो जैसे अगर एनसीईआरटी पढ़ो उसके ऊपर क्वेश्चन कर लो, ऐसा ही है। मतलब ऐसा नहीं कि आउट ऑफ एनसीईआरटी कुछ मॉड्यूल बना के रखा है, तो उस हिसाब से मॉड्यूल के क्वेश्चंस और एनसीईआरटी दोनों मिला के चले तो लगभग चैप्टर स्ट्रॉन्ग हो ही जाएगा। और एक चीज मैं जानना चाहूंगा, मतलब ये सबके क्वेश्चंस में आते हैं कि लाइक डे शेड्यूल में अगर मैं पूरा डे शेड्यूल देखूं, ऐसा तो नहीं कि मैं ये मानता नहीं हूं कि बहुत लोग बोलते 6 बजे उठ के पढ़ना चाहिए, इट्स बीन वेरी गुड फॉर थिंग, 10 बजे उठने नहीं होता, मैं ये नहीं मानता हूं। मतलब हर किसी का एक अपना अपना स्टाइल होता है, कोई रात को पढ़ता है, कोई दिन में पढ़ता है, तो दैट इज, मैं उस पर बात नहीं कर रहा। मैं बोल रहा हूँ डे शेड्यूल में अगर मैं देखूं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी तीनों को एक ही दिन में हम लोग सेटअप कर सकते हैं, या कोई 2 में करेंगे एंड देन नेक्स्ट 2 में करेंगे, ऐसा होता है? इनिशियली मेरा ऐसा था कि मैं एक दिन में 2 सब्जेक्ट करता था, लेकिन जैसे 3-4 महीने के बाद वो शेड्यूल में इनकॉर्पोरेट हो गया था। और ऐसा कुछ नहीं है कि सुबह ही पढ़ेंगे तो ही अच्छा होगा, क्योंकि मैं खुद नाइट आउट था। मैं सुबह 4-5 बजे सोता था और 11 बजे उठता था एग्जाम के पहले दिन तक। तो फिर मतलब यहाँ पे नाइट आउल, उसने बोला कि नाइट आउल एंड ऑल दैट रेट, तो मतलब वहां पे वैसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, फाइन। तो बाकी कुछ भी प्रॉब्लम्स हो एंड कुछ भी कुछ जानना हो तो मासूम के नंबर नीचे दिया होगा, इवन हम लोग के नंबर है, कुछ भी डाउट्स हो सो यू कैन आस्क क्वेश्चंस सो दैट ही कैन सॉल्व इट आउट, एंड डेफिनेटली ही इज देयर टू हेल्प यू आउट इन एनी सिचुएशंस, क्योंकि ये भी बहुत फाइट करके वहां पे गया है। तो आप लोग भी अगर वो फाइट में, जर्नी में इन्वॉल्व होना चाहते हैं तो डेफिनेटली यू कैन आस्क हिम, एंड डेफिनेटली ही इज देयर, ही इज वेरी गुड एट हार्ट, तो लाइक डेफिनेटली विल हेल्प यू आउट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक क्वेश्चन मेरे तरफ से मैं पूछना चाहूंगा कि लाइक इस पूरे एंटायर जर्नी में टीचर्स, पेरेंट्स, फ्रेंड्स, इन तीनों में से सबके सपोर्ट इंपॉर्टेंट है, या किसी एक का, या किसी 2 का, या खुद को सपोर्ट करना इंपॉर्टेंट ज्यादा है? मैं जैसे बोलूंगा टीचर्स और पेरेंट्स का तो सबसे इम्पोर्टेंट रहता है, मतलब फ्रेंड्स का भी रहता है, लेकिन हम जिस एज में है सभी का अलग अलग इंटरेस्ट रहता है। तो जिसका मेरे साथ इंटरेस्ट नहीं बैठ पा रहा मैं उससे इग्नोर करता। तो इस समय में ज़्यादा फ्रेंड्स के चक्कर में ना पड़ना ही अच्छा है मेरे हिसाब से, क्योंकि मेरे बहुत ही ज़्यादा फ्रेंड्स थे। तो उस समय ऐसा होता था कि डिस्ट्रैक्शन बहुत होता था। जैसे ड्रॉप ईयर में मैंने उसको नेट डाउन किया, तो फिर जब भी प्रॉब्लम होता था पेरेंट्स से डिस्कस करना, टीचर्स से मैं ओपनली सब कुछ शेयर करता था। तो उस चीज़ में टीचर्स का गाइडेंस वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि मेरे 2 महीने पहले मैं पूरा ब्रेकडाउन हो गया था मेरा, मतलब बहुत डिप्रेस हो गया था। तब मैं टीचर्स की मदद लिया था, पेरेंट्स से बात किया था, तो उन्होंने बहुत पुश किया, जिससे मेरा मेंटली मैं बहुत स्टेबल जगह पे आ सका। ठीक है, तो मासूम मतलब आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सामने के लिए, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग ब्राइट फ्यूचर, क्योंकि एमबीबीएस से खत्म नहीं है, उसके बाद और आगे जाना है। सो बहुत बहुत शुभकामनाएं, और अब आगे बढ़ते रहिए, बस वही शुभकामनाएं रहेगा। थैंक यू।